गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम लोग 18वां अध्याय ले रहे थे, उसको पूरा कर दिया था। फिर ये बात हुई थी कि बीच बीच में कोई श्लोक अगर ये लास्ट वाले जो हैं 66 के बाद कोई और दोबारा कुछ लेना होगा तो उसको ले लेंगे क्लैरिटी के लिए, क्योंकि भगवान ने 2-3 बातें ऐसी कही हैं। देखिए 66वें में तो कहा कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। भगवान ने कहा तुम सब बातें छोड़कर, दुनिया भर की जितनी बातें होती हैं उनको छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब बातें कितनी होती हैं देखिए। पहले कहा गीता शास्त्र को जो लोग श्रद्धावान नहीं हैं उनको मत सुनाना, क्योंकि जो लोग सहनशील नहीं होते, श्रद्धावान नहीं होते, श्रद्धा में अभी मैं पढ़ रहा था तो एक बात निकल के आई कि श्रद्धावान उसको कहेंगे जो साथ में सहनशील भी है। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं ये कहूँगा कि मेरी तो भगवान में बड़ी श्रद्धा है, मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक है। तो यहाँ इन्होंने व्याख्या में कह दिया कि श्रद्धावान उसको माना जाता है जो साथ में सहनशील भी हो, अर्थात अगर भगवान कुछ तकलीफ भेज रहे हैं तो उसको सह ले। देखिए तकलीफ क्या क्या आती है हमारे जीवन में, राग द्वेष आते हैं। कारण क्या क्या आते हैं, राग द्वेष के आते हैं, हर्ष रोग के आते हैं, सुख दुख के आते हैं, मान अपमान के आते हैं, सर्दी गर्मी आती है, निंदा स्तुति, कोई हमारी निंदा करता है, कोई अच्छा कहता है। तो इन द्वंद्वों से रहित हो जाना। सहनशील कौन है, जो इन द्वंद्वों से रहित है, वो सहनशील है, सहन कर ले द्वंद्वों को। फिर आज गुरु जी की वाणी में एक सुन रहे थे, गुरु जी ने कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति आया तो बोला घर में हम रहते हैं तो बच्चों से मोह तो हो ही जाता है, राग तो हो ही जाता है। तो गुरु जी ने कहा, मैंने उसको बोला कि फिर एक नहीं होता, विकार तो होते हैं तो फिर चारों ही होते हैं। तुम्हें क्रोध भी आता होगा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता होगा, नहीं मानता होगा तो तुम्हारा मूड भी ऑफ हो जाता होगा, तुम्हें इच्छाएं भी होती होंगी, लोभ की भी प्रवृत्ति कभी कभी समय आने पर हो जाती होगी, ज़्यादा मिल जाए, अहंकार भी होता होगा, मैं कुछ हूँ ये होता होगा। तो बोला हाँ होते तो सब है। तो फिर मैंने उसको बताया कि जब तक तुम्हारा देह अध्यास नहीं जाएगा, मैं शरीर हूँ ये भाव नहीं जाएगा, तुम तो आत्मा हो। गुरु तो आत्मा की वाणी कब से सुना रहे हैं, हमारे गुरु दादा भगवान कब से कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर से असंग, अपने को जानो। शरीर आता जाता है, करता है, भोगता है, इसको सुख दुख आते हैं, शरीर पर बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु ये सब आते हैं, ये तो जीवन का नियम है। तुम इनसे अलग अपने को जानो। तो हम क्यों नहीं जानते अपने को अलग इनसे। बोला अगर एक विकार आएगा तो चारों आ जाएंगे, सब साथ में आएंगे। वो तो एक सूरदास आता है तो अकेला थोड़ी आता है, एक आदमी को लेकर आता है जो उसको रास्ता बताए। तो ये विकार अकेले नहीं आते, ये चारों आते हैं। द्वंद्व भी हैं, फिर ये विकार भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष। द्वेष आता है, अपने वालों को लेकर राग होता है, दूसरे वालों को लेकर द्वेष होता है। मेरा बच्चा कम तरक्की कर पाया, दूसरे वाले का ज़्यादा कर गया तो द्वेष होता है। तो इस वेग को उत्पन्न नहीं होने देता। वो जो भक्त है, जो सहनशील है, वो इन वेगों को नहीं आने देता, वही लायक होता है। भगवान ने कहा गीता को उसको कहना चाहिए, बताना चाहिए, वो लायक है। फिर तीसरी बात सुनकर, दूसरों के मत की महिमा सुनकर, दूसरों के गुरु के बारे में सुनकर, दूसरों का वीडियो यूट्यूब पर देखकर अपने गुरु में संदेह होना कि ये उतने अच्छे नहीं है, वो दूसरा ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में भगवान ने कहा कि ये बात उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। हमको जो गुरु मिले हैं उनसे ही हमारा उद्धार होगा, दूसरे से उद्धार होगा नहीं, होता नहीं है। कितना भी बढ़िया कोई हो, देखिए एक तो वो टाइम नहीं देगा हमको, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, हमारी शंकाओं का समाधान नहीं करेगा, हमको उतना प्रेम नहीं करेगा जितना वो अपने वालों को करता है, अपने शिष्यों को करता है। हम तो भी बाहर के हैं,
तो हमने उसका वीडियो देख लिया तो हमको लगा बहुत अच्छा। तो इससे नहीं होता, बहुत अच्छा से नहीं होता। हमारे गुरु हमको समय देते हैं, हमारी उद्धार की चिंता करते हैं, हमको ज्ञान बताते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। जैसे कोई अपना पर्सनल डॉक्टर हो, वो हमको पूरी तरह जानता है। किसी दूसरे डॉक्टर पे जाओ तो नए सिरे से फिर सब कुछ होता है। तो वो तो खैर संसारी बात है, लेकिन गुरु तो हमारे जो गुरु होते हैं वो हमको सलाह अच्छी देते हैं, हमेशा हमारे उद्धार की बात करते हैं। तो गीता सुनने के वही अधिकारी होते हैं, लक्षण बता रहे हैं कौन कौन अधिकारी होते हैं। फिर चौथा कह रहे हैं, अपने में योग्यता, अधिकार, पद, त्याग, तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता, अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी करना, अपने में कमी न मानना। जितना योग्यता, अधिकार, पद, त्याग, तपस्या हमारे में कमी है, मान लीजिए हमारा उतना नहीं है, दूसरों में ज़्यादा है, तो प्रभावित मत हो, तुम आगे बढ़ो। अभी एक आगे दृष्टांत आएगा, उससे बात क्लियर होगी और बहुत। तुम अपना आगे बढ़ते रहो। 68 में कहा, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, जो भक्त है उनमें कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे भक्तों में इस बात को, गीता को सुनाओ, सुनो, सत्संग करो, श्रद्धालुओं में, भक्तों में। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। और पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नहीं। इतना कह दिया भगवान ने। क्योंकि यहाँ एक बात कही है कि जब भक्त जो है मेरी बात को कहता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हमें अपनी तरफ देखें, हमारी बात कोई लोगों में कहे, हमें पता चले कि वो कह रहा था वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं हमारे लिए, मान लीजिए कोई कह रहा था कि वो तो बड़े अच्छे आदमी, तो हमको अंदर में प्रसन्नता होती है। तो जब भक्त भगवान की गीता को कहता है लोगों में, तो भगवान को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरी बात कर रहा है, मेरी बात कह रहा है, और जब ये मेरी बात सुना रहा है लोगों में, तो मेरा भाव भी, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा भाव भी मैं वहीं पहुंच जाता हूँ जब मैं गीता सुना रहा था अर्जुन को। तो वो समय याद करके मैं पुलकित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। कितनी अच्छी बात है। मतलब हमने गीता पढ़ करके भगवान के भाव को भी बना दिया। तो यहाँ व्याख्या में है ये चीज़ कि जब वो गीता को कहता है तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ, मेरी वो ही भाव बन जाता है उस समय वाला। अच्छा, अब एक बात आती है 70वें श्लोक में, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब भी कोई 2 जने या 4 जने, थोड़े से लोग, कुछ लोग मिलकर गीता शास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अर्थ को समझते हैं, बात को सुनते हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं पूजित होता हूँ उनके द्वारा। तो ऐसा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ। भगवान कह रहे हैं इति में मति, मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ, भगवान सर्वत्र हैं, वासुदेव सर्वम, और सब जगह मेरे कान हैं। अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है, और गीतोपदेश की याद मेरी बुद्धि में सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई किसी प्रकार की पूजा कर रहा हो, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हो, कोई हवन इत्यादि कर रहा हो, बड़ी कोई चीज़ कर रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब वो मेरी बात करता है तो मैं उससे पूजित होता हूँ, भगवान का मानना है। अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, अर्थात वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। कहा ना, पहले बताते हैं 2 तरह के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ तो सामान, पैसा इत्यादि देने से, कपड़ा वपड़ा ये वो चीज़ें देने से होता है। ज्ञान यज्ञ भगवान की बात करने से, सत्संग से होता है। तो भगवान ने कहा यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, और यज्ञ ठीक है अपनी जगह, जिसका जैसा भाव होता है करता है, करना अच्छा लगता है। आप जब अपने हाथ पैरों से सेवा करते हो, पैसे से करते हो, चीज़ देते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, खुशी आती है, ठीक है। पर भगवान के मत में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। जब सत्संग करते हैं तो उससे एक बार में हजारों को शांति मिलती है। द्रव्य यज्ञ में तो हम थोड़े लोगों का भला कर पाते हैं, ज्ञान यज्ञ में हम हजारों का भला कर पाते।
एक साथ, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जब हमारे यहाँ ये होता है ना, सत्संग करने को जाओ, कहते हैं मैं निष्काम सेवा के लिए जा रहा हूँ, ये आपने सुना होगा पहले कि गुरु भी पूछते हैं कि तुम निष्काम सेवा के लिए जाते हो? हाँ जी जाते हैं। एक जगह जाते हैं, एक मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ 15-20 प्रेमी आते हैं, तो तुम एक बार में 1 घंटे में 15-20 प्रेमियों का भला करते हो, और यही सत्संग तुम रोज करते हो जगह जगह जाके, तो तुम कितने सारों का भला करते हो। तो यहाँ पर एक बात निकल के आई, हम सारे लोग सुने इस बात को, हम वैसे भला करने चलेंगे तो एक बार में कितनों का कर पाएंगे। कहीं भंडारा भी कर दिया तो 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, वो क्या हुआ, एक टाइम खाया फिर ख़त्म। मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि द्रव्यज्ञ से ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें बहुतों का भला एक साथ होता है। ये बात बड़ा छोटा मत आप समझिएगा कि क्यों फिर द्रव्य यज्ञ ना करें, फिर ये सब हम कर रहे हैं, ये सब ना करें, ये सब अपनी जगह ये खुशी देता है जब आप करते हो, किसी को दिला देते हो। एक सज्जन बता रहे थे कि एक जना हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मैं वहाँ गया हुआ था, तो मैंने उसकी बात सुनी, मुझे लगा ये वाकई में ज़रूरतमंद है, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। वो बड़ा खुश हुआ, बड़ी दुआ देने लगा, तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे करके मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम तुलना करें, कंपेयर करें, बात को समझें। एक और इन्होंने बात कही, भगवान ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि कोई बड़ा भारी भाव वाला होता है, पहुंचा हुआ होता है, तब वो गीता पढ़े तो उसको लाभ होता है। भगवान तो कह रहे हैं कि मनुष्य श्रद्धायुक्त, दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, सुन भी लेगा, तो वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, वो भी उत्तम गति को चला जाएगा। अब यहाँ पर ये बात आती है, हम तो पढ़ते हैं पर हमें बहुत समझ में नहीं आती गीता। एक दृष्टांत सुनते हैं। विदेश में एक जगह जलसा हो रहा था, मीटिंग, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। एक पादरी, उस प्रीस्ट जो होते, उस जलसे में एक लड़के को साथ में ले आया। वो लड़का पहले नाटक में काम करता था, कहीं मंडली में नाटक में काम करता था, एक्टिंग करनी आती है इन लोगों को। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बढ़िया सा व्याख्यान लेक्चर सिखाया कि तुम्हें भैया अंग्रेजी में ये बोलना है, अंग्रेजों की बात है। साथ ही उसे ढंग से उठना, बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसे वैसे देखना, इधर से देखना, पूरी संगत में देखना, मतलब पूरी जो पब्लिक बैठी है उसको पूरा देखना, ठीक से आई कांटेक्ट बनाना, बड़े अच्छे से प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कहना, अपने भावों को व्यक्त करना, जहाँ जहाँ उतार चढ़ाव आए महसूस हो वहाँ वहाँ वैसे वैसे बोलना। कई दिन तक वो उसको सिखाता रहा था। सिखा करके उस लड़के को लाया। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था, बहुत अच्छी इंग्लिश का व्याकरण सहित इस्तेमाल किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था, गंभीर विषय। जैसे होता है भाई सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर देना है तो बड़ा गहरा विषय है, कौन जानता है सबकॉन्शियस माइंड की, बड़ा विराट विषय है। तो पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मंच पर खड़ा कर दिया, स्टेज पर खड़ा कर दिया, माइक दे दिया, पोडियम दे दिया। बच्चा अपना खड़ा हो गया, नाटक तो करता ही था, वो नाटकों में भाग लेता था, तो उसको आदत थी स्टेज पर खड़े होने की। और बड़े मिजाज से, बड़े अच्छे से दाएं बाएं देखने लगा, बोलने की जैसी रीति रिवाज होती है, जिस तरह से अपनी बात को कहा जाता है, वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। पहले ही सिखा दिया था, माननीय ये, माननीय ये, माननीय यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनको नमस्कार करता हूँ, अ वेरी प्लेजेंट डे टू ऑल ऑफ यू, और ये और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलकर फिर व्याख्यान दिया उसने। नाटक में तो रहा ही हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए ऐसी मुद्रा में विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे बड़े खुश हुए और अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। वेरी गुड, वाह वाह। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही रुपयों की बौछार कर दी। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। सबों ने उसको हाथों में ले लिया और उसको ऊपर घुमाने लगे, बड़ी साहब उसकी वो हो गई।
सब लोग अपने अपने कंधों पर उसको लेने लगे। मतलब वो उन्होंने समझा ये तो सीधा भगवान का भेजा हुआ बंदा है, मैसेंजर ऑफ गॉड ऐसे करके। उस बालक को यही नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मुझे तो मालूम ही नहीं जो मैंने बोला उसका अर्थ। मैंने तो रट करके उनसे सीख करके समझ करके नाटकों में पार्ट लेता ही रहा हूँ, तो मुझे रट करके बोलना खूब अच्छा आता है। तो ऐसा मैंने क्या कह दिया। वो तो बेचारा और ऐसा कोई अंग्रेजी के भावों को समझता भी नहीं था, लेकिन सभा वाले लोगों ने वो भावों को समझा, उनके लिए वो बड़ी अच्छी बातें थी। अब यहाँ आ जाइए, भगवान कह रहे हैं कि कोई भी गीता शास्त्र का अध्ययन करता है, पाठ करता है, मेरे भक्तों में कहता सुनता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। अब आप दृष्टांत से मिला लीजिए। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी कितनी अकल है, तुम कितना समझ गए, तुम कौन सी स्थिति है तुम्हारी, तो बड़ी अच्छी स्थिति हो गई। भगवान को स्थिति से कोई मतलब नहीं। भगवान ने तो कहा तुम मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पाप ताप से मुक्त कर दूंगा, तुझे कोई स्थिति बनाने की जरूरत नहीं है, शरणागत हो जा। तो इस प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो भले ही वह उसके अर्थ को, भावों को न समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ और भावों को समझते हैं। वहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे थे वो तो अर्थ और भाव को समझ पाए। लड़का भले नहीं समझता था, उसने रट के बोला, पढ़ के बोला। मान लीजिए मैं आपको व्याख्यान देता हूँ, यहाँ से ये गीता पढ़ कर के बताता हूँ, आप समझें कि ये तो परम ज्ञानी है, हो सकता है मुझे इनका अर्थ ना आता हो, लेकिन जो मैं प्रेम से आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बात को प्रयास करता हूँ कहने की, तो भगवान तो खुश होंगे, क्योंकि मैं उनके गीता शास्त्र को पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तो ऐसे ही आप, है ना, आप मेरी तरफ मत देखना, आप अपनी तरफ देखो। गीता को रोज़ पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा, आपको कुछ नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। समझ में तो आती नहीं है क्या पढ़ें, तो ये बात क्लियर की है यहाँ पर भगवान ने, ये क्लियर कर दिया। आप जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को दिमाग में बिठा लें, भगवान ने क्लियर कर दिया कि तुमको समझ में आए ना आए, तुम पढ़ो, मैं खुश होऊंगा, भगवान खुश होंगे। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो मंगलकारी हैं, करुणा निधान है, दया के सागर हैं, हमारी तकलीफ़ों को वही दूर करते हैं। भगवान ने कहा ना, तेरे सारे पाप ताप मैं हर लूँगा, मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। हमें करना क्या है, सत्संग में बैठना है। हम तो सारी बात नहीं समझते, गुरुजी कितनी ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं, हमें तो सारी समझ में नहीं आती। ऐसी गीता हम पढ़ते हैं, सारी बातें समझ में नहीं आती, पर हम सत्संग में बैठने से गुरु के प्यारे बनते हैं, गीता पढ़ने से भगवान के प्यारे बनते हैं। बात को समझिए ना, ये बात है। तो जैसे बालक के व्याख्यान को सभासद जो भी थे, तो वहाँ पर बैठा हुआ सभापति भी बहुत खुश हुआ, जो उस मीटिंग का ऑर्गेनाइज़र था वो भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा प्रीस से, भाई आप तो बहुत अच्छे लड़के को लाए। और उसके साथ साथ सभासद भी बहुत, जितने लोगों ने सुना वो भी सारे बहुत खुश हुए। तो तात्पर्य हुआ भगवान भी खुश होते हैं और सारी संगत भी खुश होती है। भले ज़्यादा समझ में नहीं आया, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आज का सत्संग बहुत अच्छा था। अच्छा ऐसा करो 10 पॉइंट बताओ आज की, 10, एक तो कोई बता दे ठीक से जैसा बोला गया वैसा, भाव बता देगा पर जैसा बोला गया वैसा शब्दों में रिपीट करो, 10 पॉइंट्स। हाँ लिख लिए होंगे, परसिस्टेंस और इंस्पिरेशन और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी और ये सब लिख लिया होगा, तो ऐसे बता देगा। अर्थ में बताओ क्या बोला गया, उसकी इंटीग्रिटी की क्या व्याख्या होती है। तो शब्द नहीं बोल पाएंगे वैसे वैसे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो लोगों ने भाव को समझा। लड़के ने समझाओ ना समझाओ, बोलने वाला मैं ज़्यादा समझ पाता हूँ नहीं समझ पाता हूँ, पर आप सुनकर खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है, बस। तो आपको अच्छा लगता है तो सोचिए भगवान को कितना अच्छा लगता होगा। तो ऐसे ही आप गीता पढ़ें और कोई मिल जाए तो उसको सुनाएं। जहाँ जहाँ सत्संग करते हैं आप, जहाँ जहाँ सत्संग होता है, एक पॉइंट बना लें कि 5 मिनट हम गीता को देंगे,
एक श्लोक पढ़ लेंगे, कहीं से भी शुरू कर लीजिए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से वैसे हम लोग शुरू करते हैं, वहाँ से ज्ञान शुरू हुआ है, तो वहाँ से शुरू करके जो श्लोक न समझ में आए उसको छोड़ दीजिए, आगे वाला ले लीजिए, उसकी थोड़ा व्याख्या पढ़ लीजिए। स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी है पुस्तक, बड़ी सी जो पुस्तक है उसको रखिए घर में, थोड़ा सा पढ़ लिया, नोट्स बना लिए छोटा सा, और कराइए सत्संग। तो गीता का पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। गीता का जब हम पाठ करते हैं, जब आप पाठ करेंगे तो भगवान ज्ञान यज्ञ से आपके द्वारा पूजित होंगे और वो उनको बहुत प्यारा लगता है। तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं भगवान, साथ ही प्रयाग आदि तीर्थ जहाँ गीता पढ़ी जाती है, कह रहे हैं वहाँ सारे तीर्थ निवास करते हैं। देवता, ऋषि लोग, योगी, गोप गोपिकाएं, नारद जी, उद्धव जी आदि सब वहीं आकर के सुनते हैं जब आप पाठ करते हैं। तो जैसे बताया, आप एक बैठे हैं, 20-25 को सुना रहे हैं, 30-40 हैं, जितने आते हैं, हर एक जगह अलग अलग आते हैं, कहीं 5 ही आते हैं, 10 भी आते हैं। तो आप जब सुना रहे हैं तो भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो रहे हैं, मेन बात ये है। और ये सारे जो बताए ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा वहाँ पर आते हैं, सुनते हैं, कितनी बढ़िया बात है। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, हे नाथ। गीता जब पढ़ते हैं तो भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। तो हे नाथ, हम जब जब मौका लगे हम गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं आपका हूँ ज़्यादा बढ़िया बात है, आप मेरे हैं में थोड़ा सा वो आता है, आप मेरे हो तो ये काम करो, पर मैं आपका हूँ में कुछ नहीं आता। सकाम भाव, निष्कामता रहती है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, जो भी कहें, बेटा हूँ, बेटी हूँ, जो भी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।